तो जैसा कि एल बी प्रो का मेरा लास्ट जो वीडियो था डेल के लिए, बस बिल्कुल वैसे ही अभी मैं आपको एच पी के बारे में बताता हूँ कि एच पी के लैपटॉप अगर आपके पास में आते हैं तो एल बी प्रो से किस तरह से एच पी की बायोस बनेगी। तो इसके लिए मैंने कुछ केस यहाँ पे लिए हैं जो सभी टेस्टेड ओके है, और इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, क्योंकि मैंने जिन भी एल बी प्रो के यूज़र का ये फाइल बनाया है तो उनके पास से मैंने एक प्रूफ भी मांगा है कि आपका डिस्प्ले आ जाने के बाद या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद में मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज देना, तो वो भी मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे तीन तरह की फाइल, ये तीन मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि ये तीन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको एक बार आपने समझ लिया तो रेगुलर फाइल एचपी की होगी वो तो आसानी से हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे ये तीन तरह की फाइलें आती है तो ऐसे बहुत सारे एचपी के अलग अलग और भी लैपटॉप आएंगे इसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन शायद हो सकता है कि क्लियर ना हो कि किस तरह से इसको बनाना है। तो हम लोग इसी एचपी के सभी मॉडलों के बारे में देखेंगे, और इन फ्यूचर कोई अलग सा केस होगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम तीन जो केस देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि देखिए इसके अंदर किस तरह से है। यह है एक 16 MB की फाइल, 16 MB और 32 MB, और इसके अंदर देखिए 32 MB है और दूसरा 32 MB, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 MB की फाइल है। तो ये तीनों अलग अलग केस है। तो डेल के अंदर तो हम क्या करते थे कि अगर समझो कि आपकी एक 16 MB है और एक 32 MB है, तो दोनों को हम लोग मर्ज करते थे, वो डेल में होता था। यहाँ पे एचपी में ये नहीं आएगा, जब हमारे इलाइट बुक या फिर कॉरपोरेट सीरीज़ के जब लैपटॉप आएंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन है। तो अभी जितने भी नए एचपी के लैपटॉप आएंगे ना तो उसको आप एच एक्स डी एडिटर के अंदर ओपन करो। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया तो आप देख सकते हो, आपको ये मालूम है कि ये पार्ट जो है एम ई रीजन का अपर पार्ट कहा जाता है, ये हमारा एफ डी रीजन है, लेकिन इसके बाद में तुरंत ही हमारा एम ई रीजन स्टार्ट होगा। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये हमारा पहला बायोस है। तो ये पहला बायोस है और उसका एंड ऐसा होता है, यानी कि बायोस रीजन का एंड जो है इंटेल की बायोसों के अंदर ऐसे कॉमन होता है। तो ये तो हम लोगों ने सभी बायोसों में देखा है। अभी मैं इसकी दूसरी फाइल खोलता हूँ तो देखिए दूसरी फाइल के अंदर इस तरह से है। इसका एंड देखिए, तो इसका एंड भी ऐसा ही है जैसा इसके अंदर है। तो दोनों को देखो, मैं बारी बारी ओपन करता हूँ, दोनों का एंड एक समान दिखता है। तो यहाँ पे फाइलों को मर्ज नहीं करना है। इसके अंदर ये है कि एच के लैपटॉप के अंदर 32 MB वाली फाइल के अंदर एम ई रीजन बायोस रीजन दोनों है, और 16 MB वाली फाइल के अंदर ओनली बायोस रीजन है जो इसका कॉपी है। तो आपको इसको इस तरह से लेना है। अगर आपने इसको मर्ज कर दिया और फिर फाइल बनाने गए जैसे डेल में करते हो तो वहाँ पे आप गलत पड़ जाओगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी अभी एच के नए लैपटॉप के बायोस है उसके अंदर बायोस का रीजन सेपरेट दिया हुआ है, और एम का रीजन और बायोस का रीजन वाली फाइल भी सेपरेट दी है। इस 32 MB वाली फाइल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। तो 32 MB वाली फाइल को खोलिए तो ये देखिए अपर पार्ट है। तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इसके बाद में एमी रीजन आएगा और फिर बायोस रीजन आएगा, और दूसरे दूसरे बीच में अलग अलग रीजन होंगे। ये इसका एंड पार्ट है। और अगर ये मैं दूसरी फाइल को खोलता हूँ तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एम का कोई पार्ट नहीं है, ना ही एफ डी रीजन का कोई पार्ट है, लेकिन इसका बायोस रीजन जो है वो मैच करता है। तो इसके अंदर भी वही केस हुआ। तो आपको एक बात को खास ध्यान में रखना है कि दोनों फाइलों को मर्ज नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन हमें दोनों फाइलों को निकालना है। और इसके अंदर तो कुछ नहीं है, सीधा सिंपल ही है फाइल कि एमी रीजन और बायोस रीजन का एंड दोनों सेम है। इसके अंदर वर्जन नंबर वगैरह यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से तीनों केस हमारे लिए यहाँ पे अलग है। अभी हम चले आते हैं एलबी प्रो के अंदर, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी जस्ट ये मैंने मेरी चैनल के ऊपर इस केस स्टडी को अपलोड किया है। 161 MB का ये फाइल है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरा जो एरिस्ट डाउनलोड का जो चैनल है जो है t.me/arist डाउनलोड, तो यहाँ पे आके भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड
कर सकते हो। तो अभी हम लोग शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले LB Pro के अंदर आते हैं, और LB Pro के अंदर आने के बाद में हमारा सबसे पहला जो केस है G7, इसको जस्ट मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही मैंने अभी इसको सॉल्व किया है, और यूज़र ने मुझे उसका वीडियो भी भेज दिया है। इनका प्रॉब्लम जो था वो पहले समझ लेते हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम था वो कुछ ऐसे था कि उनके इस लैपटॉप के अंदर साउंड का प्रॉब्लम था, और इसको जब मैंने बायोस बनाया है उसके बाद में साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसका वीडियो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वहाँ पे हमें करना कैसे है, इन फाइलों को किस तरह से बनाना है। तो मेन मेनू में आने के बाद में HP सुपर एडिटर के अंदर आ जाना है। वहाँ पे EXE एक्सट्रैक्शन एंड बायोस रिपेयर में आना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं चलेगी, वो डेल में चलती है। यहाँ पे हमें मैन्युअली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है उसको आप ध्यान में रखिएगा। 16 MB और 32 MB की फाइल है। हमें 32 MB वाली फाइल के ऊपर काम करना है, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा फाइल है। 16 MB सिर्फ और सिर्फ बायोस रीजन है। तो 32 MB वाली फाइल को हम लोग इस तरह से करेंगे। हम लोग EXE फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैंने क्लाइंट से उसका सीरियल नंबर लेके HP की साइट से इसको डाउनलोड कर लिया था। और ओरिजिनल बायोस फाइल जो है 32 MB वाली, उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे फायर इट अप, ये हमारा पहला कमांड होगा। तो यहाँ पे वो प्रोसेस करेगा। तो वो स्कैन कर रहा है कि कौन सी फाइल उसके अंदर मैच होगी। तो इस EXE फाइल के अंदर दो फाइलें हैं। एक फाइल है S70 और दूसरी फाइल है S73। अभी जब हमने उसका बैकअप अपलोड किया है यहाँ पे, तो इसकी वजह से LB Pro ने इसका वर्ज़न डिटेक्ट कर लिया है कि S70 वाला वर्ज़न आपको लेना है। यानी कि आपको S73 की ज़रूरत नहीं है, S70 वाले वर्ज़न को आपको लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फायर इट अप किया है। और उसने क्या किया देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड में उसने लिख के दे दिया repair.bin। उसने ये किया है कि पूरा फाइल को, जो EXE में से S70 वाला जो निकला था, उसके पार्ट को इसके अंदर रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा एक फाइनल फाइल बन गया है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये हमारा फाइनल है। इसको आप डायरेक्ट प्रोग्राम कर सकते हो। अभी बारी है हमें 16 MB वाली फाइल को जनरेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी आपको मालूम पड़ गया है कि वर्ज़न जो है वो है S70। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है S70 को। तो आप LB आउटपुट में आइए। LB आउटपुट में आने के बाद में S70, यहाँ पे देखिए 2 है, तो आपको S70 ही लेना है। इसको करिए ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्मार्ट INF फाइल, इस फंक्शन को हमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसको क्लिक करने के बाद में जब मैं फायर करूँगा तो होगा क्या, ये एक 16 MB की फाइल एक अलग फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेगी इसमें। तो फायर इट अप, तो LB आउटपुट के अंदर वो फाइल जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखिए क्या होता है। ये इसने ऑटोमेटिकली वो फोल्डर ओपन कर दिया, LB वाला, जो हमारा LB आउटपुट वाला था वो। और उसने पूरा एक बायोस रीजन का फाइल बना दिया है। तो फाइल कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से S70 की ऐसी 2-3 फाइलें बाहर एक्सट्रैक्ट होगी, उसमें से आपको एक्सट्रैक्टेड BRG, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि BRG लिख के आएगा। और इसकी साइज़ देखिए, तो ये 16 MB की फ़ाइल जो है वो है आपकी नेक्स्ट फाइल। तो आपको इसको भी सीधा ही 16 MB वाली फ़ाइल के अंदर राइट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और आ जाता हूँ वापस यहाँ पे और पेस्ट। तो ये बन गई हमारी फाइल, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती है। वो गलती आपको यहाँ पे मार्क करनी है। कैसे कि 16 MB की फ़ाइल तो बन गई, लेकिन इसकी साइज़ देखिए, 16 385 होनी चाहिए 384।
तो यहाँ पे जो एक थोड़ी ज़्यादा साइज़ है वो हमें यहाँ पे दिक्कत करेगी। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये शुरुआत का पार्ट यहाँ पे जो है वो ज़्यादा आया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। जबकि ओरिजिनल के अंदर शुरुआत के अंदर इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर का जो पार्ट लेना नहीं है। ऐसा आपको कभी कभी आएगा, कुछ कुछ लैपटॉप के बायोस के बनाते समय में आएगा, उसका INF का पार्ट आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साइज़ हमेशा मैटर करेगी, आपको साइज़ के ऊपर हमेशा फोकस रखना है। तो इसको अभी हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम लोग इसको वापस इसको ओपन करते हैं और LB आउटपुट में चले जाएंगे। H70 वाली फाइल जो है इसको हम लोग करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे ये दो कमांड को सिलेक्ट करना है, INF skip और extract smart INF फाइल। INF skip करेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो स्किप कर देगा। तो INF skip हमें तभी यूज़ करना है जब हमारी फाइल की साइज़ एग्जैक्ट आती नहीं है। तो LB प्रो के अंदर ये प्रावधान है कि हम लोग इसको कट कर सकते हैं। और इसको जब हम फायर इट अप करेंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो वेट करते हैं अभी। तो इसने वापस फाइल जनरेट की और वापस फाइल जनरेट करके देखिए अभी इसकी साइज़ बन गई 16384। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस। तो अभी देखिए अभी आपकी साइज़ एग्जैक्ट हो गई जो हमारी ओरिजिनल फाइल है। इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं, देखिए ऊपर का पार्ट चला गया। तो इसके अंदर आपको INF skip का भी ऑप्शन मिल गया कि इस तरह से आप INF skip वाला फंक्शन यूज़ करके उसकी एग्जैक्ट फाइल की साइज़ बना सकते हो। ये रेडी हो जाने के बाद में आप इसको सीधा ही प्रोग्राम करिए। मैंने यूज़र से रिक्वेस्ट की थी कि आपका जब भी वो डिस्प्ले आ जाए उसके बाद में मुझे एक एज ए प्रूफ मुझे एक वीडियो भेज देना। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है, और लेकिन यहाँ पे YouTube पे कॉपीराइट लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को म्यूट करता हूँ। इसका मेन प्रॉब्लम जो था वो ये था कि इनके इस बायोस से साउंड नहीं आ रहा था। अभी जो वीडियो मैंने अभी देखा उसके अंदर साउंड आ गया है। मैं साउंड को लेकिन यहाँ पे म्यूट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ये यहाँ पे इस यूज़र ने मुझे वीडियो भेजा है, इसका साउंड आ रहा है। तो इस तरह से ये एक प्रूवन फाइल बन गई और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हमारी एक फाइल हो गई। तो जब 16 MB और 32 MB है तो तरीका ये है, लेकिन अगर फाइल हमारी 32 MB और 32 MB ऐसी है तो हमारा तरीका यहाँ पे बदल जाएगा। हमें यहाँ पे और एक फंक्शन को यूज़ में लेना है। तो इसको ध्यान से देख के अभी हम लोग आगे करते हैं। तो सबसे पहले इसको कर दीजिए क्लियर, कुछ भी नया प्रोसेस होगा तो अभी हमें यहाँ पे दिखेगा। और इसको भी कर दीजिए क्लियर। अभी सबसे पहले EXE फाइल कोड हमें अपलोड करना है, और हमारा नेक्स्ट जो EXE फाइल है ये है, और इसको हमें यूज़ करना है। अभी इनमें से कौन सी करें तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा। तो उस समय में आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों फाइलों को बारी बारी आप HXD एडिटर के अंदर ओपन करिए। जिसके अंदर आपको ऐसा दिख रहा है ना, हमें उसी के अंदर ये काम करना है। अगर इसके अंदर नहीं दिख रहा है तो ये हमारी सेकेंडरी फाइल है। इसलिए आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इसको 1 और 2 नंबर दे दिया है। लेकिन आप इसको इस तरह से देखिए कि आपकी प्राइमरी फाइल यही रहेगी। और राइट करते समय भी ये बात खास ध्यान में रखिए, जो बायोस आपने 1 में से ली है 1 में ही उसको डालिए, क्योंकि ऐसी फाइलों के अंदर कन्फ्यूज़न होगा जब दोनों की साइज़ एक समान होगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और यहाँ पे बायोस की फ़ाइल हमें लेनी है 1। तो ये लेने के बाद में सिंपल फायर इट अप, ये जो है ना ये तो पिछले वाले का बता रहा था, तो इसको अनचेक कर लीजिए अभी। तो अभी फायर इट अप
जैसे ही अभी हम लोग करेंगे, अभी इसका जो वर्जन होगा वो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे उसने 3 बायोस उसके अंदर है, इस EXE के अंदर ऐसी 3 बीन फाइल है, लेकिन वो चेक कर रहा है हमारे पुराने बायोस में से। तो देखिए उसने डिटेक्ट कर लिया T76 वर्जन जो है वो है हमारे इस बायोस के लिए। तो अभी हमें इसको याद रखना है और ये बन के रेडी हो गई 32 MB वाली। अभी हमें दूसरी बायोस को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारा अभी वर्जन हमें मालूम पड़ गया T76 है, यहाँ पे T76 ये रहा। तो अभी हम लोग वापस ओपन करेंगे और LB आउटपुट में आके T76 वाली फाइल, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारी दूसरी फाइल जनरेट करने के लिए। सिंपल ओपन किया, एक्सट्रैक्ट स्मार्ट INF फाइल, इसके ऊपर फायर इट अप। इसने निकाल दिया फाइल। अभी वो फाइल बनेगी BRG वाली। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी फाइल जो सेकेंडरी बनेगी उसका वो BRG फाइल ही बनाएगा। देखिए ये बन गया BRG फाइल, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की हो तो ये 16 MB की फाइल है, हमें चाहिए थी 32 MB की। तो अभी इसको किस तरह से हम लोग रिपेयर करें या फिर इसको किस तरह से बनाएं। हम इसको फ़िलहाल ले लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें यहीं पे वो काम करना है। तो हमारी सेकेंडरी फाइल आ गई, लेकिन उसकी जो डिज़ायर साइज़ जो थी वो आई नहीं है। तो उसको अभी हमें बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे CMD के ऊपर एक कमांड दूंगा। तो CMD के ऊपर आपको लिखना है UFI। अगर आपको ये कमांड कौन से यूज़ करना है याद नहीं आता है तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिए और यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आता है UEFI ऑपरेशन, हमें UEFI से इसको बनाना है। तो UFI आप स्मॉल में लिखो या फिर कैपिटल में लिखो, सेम कमांड है। तो UFI आने के बाद में इस तरह से आपका मेनू खुलेगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन काम करेगा। तो आपको करना ये है कि ओरिजिनल 2 वाली फाइल और ये फाइल, इन दोनों को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने ये पेस्ट कर दिया। अगर गलती से ऐसा हुआ कि आपका ओरिजिनल बिन यहाँ पे आ गया और ये फाइल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे स्वैप फाइल का ऑप्शन है, आप स्वैप कर दो। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने ये स्वैप किया, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल आ गया, यहाँ पे T76 आ गया। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि सोर्स फाइल कौन सी है जिसको हमें लेना है ये, और किस में डालना है, तो इसके अंदर डालना है। इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में सिंपल आपको करना है ऑटो फिक्स। आप यहाँ पे देखिएगा क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटो फिक्स करता हूँ, ऑटो फाइंड मैच ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा और वो डिटेक्ट करेगा, पूरी जितनी भी पैडिंग होगी वो चेक करेगा, मिसिंग पैडिंग जो है वो अपने आप सेट कर लेगा। और इसने ORG फाइल यहाँ पे जनरेट करके दे दी है। तो इस तरह से आपकी एक फाइल यहाँ पे इस तरह से बन जाए। तो आप यहाँ पे साइज़ के ऊपर खास ध्यान दीजिए। 32 MB की है तो हमें 32 MB वाली फाइल ही चाहिए। अगर आपको गलती से यहाँ पे वो स्वैप उल्टा हो गया है, इस तरह से बन गया है, तो होगा क्या, हमारी फाइल 16 MB की बनेगी। तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपने कहीं पे गलती कर दी है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि 32 MB की ही फाइल हमें जनरेट करवानी है। तो सोर्स हमारा होना चाहिए एक्सट्रैक्टेड और ओरिजिनल फाइल जो है वो होनी चाहिए डेस्टिनेशन में। अभी आप इन दोनों फाइलों को, एक ORG2 मोडेड फाइल और ये रिपेयर फाइल, इन दोनों को आपको सीधा ही प्रोग्राम कर देना है और आपका डिस्प्ले चेक कर लेना है। इसको एमी क्लीन करना है तो आप मेरे वो डेल के वीडियो को देख लेना, उसके अंदर एमी क्लीन का भी ऑप्शन बताया है,
प्रोसेस सभी की सेम ही रहेगी, एमी क्लीन के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने आगे के वीडियो में देख लिया है, तो हम लोग यहाँ पे अपना टाइम नहीं गवाते और तीसरे केस के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा केस जो था, इसको अभी हम लोग चले जाते हैं HP के अंदर वापस, इसको कर देते हैं क्लियर। यहाँ से भी सब जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही ले लेते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है, इसको प्रोग्राम को बंद कर दीजिए, वापस चालू करिए, वो डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाएगा। आ जाइए अभी वापस हमारे मेन डेस्टिनेशन पे, और अभी केस है हमारे पास में ये। तो इसका भी प्रूफ है मेरे पास में कि फाइल बनने के बाद में क्लाइंट ने मुझे ये फ़ोटो भेजा था कि इसका डिस्प्ले आ गया है। इसके अंदर SQ वगैरह नहीं था, वो अलग मैटर है, वो DMI का प्रॉब्लम है, लेकिन इसका भी डिस्प्ले कंप्लीट किया हुआ है। ये नो डिस्प्ले वाला लैपटॉप था, इस फाइल को बनाने के बाद में उनका डिस्प्ले आ गया था। तो यहाँ पे कैसे काम हुआ था, ये इसकी प्रक्रिया जो है ना थोड़ी जटिल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आसान, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके अंदर। इसको ओपन करिए सबसे पहले EXE फाइल को। तो यहाँ पे मैंने EXE फाइल को ओपन किया और सिलेक्ट करिए हमारी 8 MB वाली फाइल को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं फायर इट अप करता हूँ तो हमारा एक कंसर्न ऐसा होगा कि यहाँ पे डिटेक्ट वर्जन आ जाएगा। ये तो पुराना मेरा डिटेक्टेड वर्जन है, लेकिन यहाँ पे एक डिटेक्टेड वर्जन आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर मेरा वर्जन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिटेक्टेड वर्जन 00 ही होगा, यहाँ पे वो पुराने का बता रहा है, लेकिन 74 या फिर 73, इन दोनों में से कुछ भी वो मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे, आप इस फाइल को पहले तो ओपन करिए। इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे फाइंड में जाके, या फिर आप नीचे चले आइए लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए M74 हमें यहाँ पे वर्जन मिल गया है, तो इसको आप सर्च करके भी ले देख सकते हो। तो हमारी पुरानी फाइल में M74 है, तो हमें भी M74 ही लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको अगर समझो जैसे उस पुराने में किया था वैसे ही स्मार्ट करते हैं। तो स्मार्ट में क्या आता है देखते हैं, देखो इनवैलिड HP स्मार्ट फाइल, यानी कि ये EXE फाइल स्मार्ट नहीं है, वो सेल्फ एक्सट्रैक्टेड नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग LB आउटपुट वाले फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं M74, लेकिन देखिए इसके अंदर साइज़ कौन सी है, 6114। इसको हम लोग ओपन करके चेक करते हैं, तो देखो उसके ऊपर इस तरह से बता रहा है, एमी रीजन जैसा कोई पार्ट नहीं है, और इसके अंदर बायोस रीजन है, इसका एंडिंग भी सेम है M74 वाला। जब कभी भी आपको ऐसा आता है तो आपको इसको किस तरह से करना है, आपको और एक कमांड की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, और वो भी हमारे आगे जो हम लोगों ने किया बिल्कुल वैसे ही क्रिया करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारी ये M74 रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर साइज़ मिसमैच है। तो आप वापस आ जाइए, आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो आप करिए UEFI, एक तो UEFI का तरीका जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, एक ये तरीका है, या फिर हम लोग दूसरा भी एक तरीका है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका UEFI से अगर नहीं करना है तो UV ऐप से आप कर सकते हो। तो UV ऐप का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल इन दोनों फाइलों को सिलेक्ट करना है, कौन सा पहला कौन सा दूसरा वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे उसने क्लियर कर लिया और उसने एक नई फाइल जनरेट करके यहाँ पे दी है, लेकिन साइज देखिए, रिपेयर फाइल ये हमारी बन गई जो इसने M74 से बना के दी है वो। तो आपको ये नहीं लेना है, आपको ये लेना है। तो एक तरीका हमारा ये हुआ, अभी हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं।
तो दूसरे तरीके के अंदर इस तरह से पहले मैं इन दोनों बायोसों को वापस मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास में ये दोनों है, तो इन दोनों को अभी हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे आपका सोर्स कौन सा होना चाहिए, तो सोर्स आपका ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन सोर्स यहाँ पे ये बता रहा है, तो इसको स्वैप कर दीजिए। तो M74 हमारा सोर्स, यानी कि हमें इसमें से डेटा लेना है और हमारी जो बायोस अभी जो है उसके अंदर उसको पेस्ट करना है, इसलिए आपको स्वैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं स्वैप करूँगा तो यहाँ पे जो फाइल होगी उसी की साइज़ की बायोस की फाइल बनेगी। आप इसको इस तरह से सिंपल ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा। और ऑटो फाइंड मैच और ऑटो फिक्स, इसको करके देखते हैं अभी क्या होता है। फाइल डन, तो ये आपकी डायरेक्ट फाइल बन गई। तो इसके लिए आपके पास में ये दो तरीके हैं, और इसको फिर आपको क्लीन एमी करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोस रीजन हम लोगों ने चेंज किया है, एमी रीजन उसका पुराना है। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से ऐसी फाइलों को HP के लिए बना सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से HP के अंदर काम किया जाता है। और एमी क्लीन का फंडा देखना है तो वो मेरे डेल वाला जो इसके आगे का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर देख लीजिए, सेम वही प्रोसेस है। और एक बात, मैं अभी मेरी चैनल के ऊपर इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाता हूँ, जो प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ LB प्रो का होगा। तो जिसके कारण होगा क्या कि जब कभी भी आप यहाँ पे LB रिगार्डिंग कोई वीडियो सर्च करते हो तो आपको कुछ पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे ऐसा सोचोगे कि तो LB++ के हैं लेकिन प्रो के वीडियो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर मैं आपको एक डेडिकेटेड एक चैनल उसका एक लिस्ट बना के दे देता हूँ, एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। तो आप मेरी चैनल के ऊपर आ जाइए, youtube.com/हर्षद पटेल इतना लिखिएगा तो भी मेरी चैनल ओपन हो जाएगी। और वहाँ पे आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आने के बाद में LB प्रो का उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे आपको सभी वीडियो बारी बारी देखने को मिलेंगे जो भी LB प्रो के रिगार्डिंग होंगे। इसका भी जो लिंक है मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ ताकि आपको वहाँ से जाके बाकी के वीडियो भी देखने में आसानी रहे। और अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ LB++ कम्युनिटी ग्रुप के अंदर लिखिए और वहाँ से जो भी आपको मैं हेल्प कर सकूँगा मैं आपको ज़रूर करूँगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।